हेलो वेलकम बैक फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। सो फ्रेंड, टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावा. So basically we are going to understand the concept of Java, that why Java is so popular in the market rather than other language, and why we are using Java for the security purpose, right? So I'm going to start the concept of Java. So before starting to learn about Java, let us understand the history and see how the language originated, right? So in 1990, Sun Microsystem had conceived a project to develop software for consumer electronic devices that could be controlled by a remote. But this project was called a stealth project. Then later its name was changed to Green Project. यानी कि 1990 में सन माइक्रोसिस्टम ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना शुरू किया जिनके बारे में उनको लगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिनको कि रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसे प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने स्टील्थ प्रोजेक्ट रखा था और बाद में जाके इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन प्रोजेक्ट हो गया था। बेसिकली जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से थे, उस सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कॉन्सेप्ट ये था कि वो सिस्टम डिपेंडेंट थे, जैसे सी प्लस प्लस। लेकिन एक ऐसे लैंग्वेज की खोज हो रही थी, एक ऐसे लैंग्वेज की बात हो रही थी जो हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, यानी कि किसी भी सिस्टम पे वो रन कर सके। अगर आपने इस सिस्टम पे डेवलप किया है तो उसको रन आप किसी भी सिस्टम पे करवा सकते हैं। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस टाइप का था, जो डेवलप करने वाले थे उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही था। तो जनवरी 1991 में बिल जॉय और जेम्स गॉसलिंग, माइक सेरेडिन, पैट्रिक नॉर्टन और कुछ उनके फ्रेंड्स ने, जो उनके कलीग्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, एक ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और फोकस किया कि एक बिजनेस मॉड्यूल डेवलपमेंट को यूज करने के लिए एक ऐसे लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। फर्दर जाके उसका रिजल्ट ये आया कि आपके पास जावा जैसे लैंग्वेज आ पाए, राइट? तो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज हमारे पास थे, उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये था कि वो प्रोजेक्ट आपका सिस्टम डिपेंडेंट होने की वजह से उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से जेम्स गॉसलिंग ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जो कि बाद में आपका जावा कहलाया। सो व्हाई द नेम जावा? जावा नेम इसका क्यों पड़ा? बेसिकली जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स वेयर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कॉफी while developing this language। यानी कहने वाली बात है कि जब जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड जावा को डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कॉफ़ी पी थी, बहुत सारे कॉफ़ी का कंजम्पशन हुआ था, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम जावा रखा गया था, राइट? तो उन्होंने इसका जो जावा आइसलैंड, एक प्लेस था जावा आइसलैंड, जहाँ से बहुत सारी कॉफ़ी, दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी वहाँ एक्सपोर्ट होती थी। और वहाँ से फिर जब ये लोग कॉफ़ी लाते थे और कॉफ़ी इन लोगों का यूज ज़्यादा होता था, जिस वजह से इन्होंने अपने सिंबल में भी, यानी जावा लैंग्वेज का जो कॉफ़ी सिंबल है, ये भी वहीं से इनहेरिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जावा जब 1994 में आपका आया था तो नॉर्टन एंड जोनाथन पाइन स्टार्टेड राइटिंग वेब रनर। उन्होंने एक वेब रनर भी राइट करना शुरू किया था, जो कि आपका जावा बेस्ड वेब ब्राउजर था। यानी कि पहला जो जावा बेस्ड वेब ब्राउजर था वो आपका हॉट जावा था, जो कि 1994 के आसपास में वो आ चुके थे, राइट? यानी हम कह सकते हैं कि बाय अक्टूबर 1994। But Hot Java was stable and was demonstrated to Sun executives, right? So Hot Java was the first browser having the capabilities of executing applets। यानी Hot Java ये एक पहला ऐसा ब्राउजर था जो एप्लेट्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी रन कर पाता था, और यही वो वजह था कि 1995 में दुनिया जानने लगी कि जावा नाम से भी एक लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियली 1990 में ग्रीन प्रोजेक्ट नाम से आपका जावा शुरू हुआ था, जो कि 18 मंथ्स के बाद इसको ओएक एक नेम दिया गया। ओएक एक ट्री है, और फर्दर जाके 1995 में ये जावा बना था। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत सारे बुक्स ऐसा भी आपके कहते हैं कि 23rd ऑफ 1996 जेडीके 1.0 आपका लॉन्च हुआ था। तो ये 23rd जनवरी है, राइट? तो जेडीके 1.1 आपका फिर आया था 23rd जनवरी 1996 में जेडीके 1.0 आपका लॉन्च हुआ था। तो जावा के जो क्रिएटर्स है, जब हम लोग क्रिएटर की बात करेंगे तो इसके क्रिएटर्स
क्रिएटर ऑफ जावा, तो आपके आ जाएंगे जेम्स गॉसलिंग, यानी कि जेम्स गॉसलिंग, और भी हैं इनके पैट्रिक नॉर्टन, right? Then after Chris Worth, okay, ईडी फ्रैंक, और भी इनके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने इन्हें डेवलप किया है, राइट? तो इन्होंने मिलके जावा को बनाया था। तो बेसिकली जब जावा सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हुआ था, तो जावा सॉफ्टवेयर को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो 3 पार्ट मैं आपको बता दूं कि पहला पार्ट जो था, जो कि हम लोग इसे पढ़ने के पर्पज से अंडरस्टैंड करते हैं, वो है आपका J2SE, यानी कि J2SE है, फिर है आपका J2EE जिसको हम लोग बोलते हैं, और फर्दर है आपका J2SE, राइट? ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स जावा के, पढ़ने के पर्पज से इसको डिवाइड किया गया, बताया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि J2SE का क्या रोल होता है, क्या डेवलपमेंट के लिए हम लोग J2SE को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर दूं पहले J2SE, और मैं इसके बारे में बताऊं कि J2SE का पर्पस जो है वो आपका है जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि हम लोग जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन इसको बोलते हैं। और इसका पर्पस ये होता है कि जब आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि क्लाइंट बेस एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना हो, तो J2SE का यूज करते हैं हम लोग, और इसे ही हम लोग कोर जावा भी बोलते हैं, नेम्ड एज कोर जावा। क्योंकि आप लोग मार्केट में बहुत सुने होंगे कि कोर जावा पढ़ना है, तो कोर जावा बेसिकली आपका J2SE होता है। जब आपको पता होता है कि जब आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है या फिर क्लाइंट बेस एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए J2SE का हम लोग यूज करते हैं। J2SE जब आप यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर्स है, 10 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास हैं, तो 10 नंबर्स उस सारे कंप्यूटर में आपको इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये हो गया कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जैसे अगर 10 कंप्यूटर है तो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी आप उसको यूज कर पाते हैं कंप्यूटर को। उसी तरह से J2SE का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास J2SE होगा, तो आप अगर J2SE पे अगर आपका प्रोग्राम डेवलप होगा, तो आपको उस एप्लीकेशन को सारे सिस्टम में इंस्टॉल करने होंगे, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। फिर दूसरा है हमारा J2EE, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी का नेम दिया गया है जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, राइट? ये आपका जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, इसका मतलब ये हो गया कि आप जावा जो आपका इंटरप्राइज एडिशन, यानी कि इसी को हम लोग ना एडवांस जावा भी बोलते हैं, राइट? तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेम्ड एज एडवांस जावा, यानी कि अब इसको हम लोग एडवांस जावा भी बोलते हैं। और ये जावा का यूज करके हम लोग बेसिकली वेबसाइट, यानी कि सर्वर साइड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। जब आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप की बात आएगी, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन, जैसे इंटरनेट हम लोग देखते हैं, तो आप सबसे बड़ा एग्जांपल J2EE का मैं बताऊं तो आप समझ सकते हैं, बैंक का एग्जांपल आप ले लीजिए। बैंक का सर्वर कहीं कहीं ना कहीं एक रखा हुआ है, और सारे बैंक के जो ब्रांचेज हैं वो उसको वहां से एक्सेस करते हैं। तो वो सर्वर साइड में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, और उसको एक्सेस वर्ल्ड के किसी भी कोने से किया जा सकता है, राइट? जैसे अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट की बात करें, तो वेबसाइट आपका सर्वर साइड में इंस्टॉल्ड होता है, और हम लोग उसको किसी भी प्लेस से, किसी भी आईपी एड्रेस से उसको एक्सेस करते हैं, राइट? तो इसके लिए मैं अगर बता दूं कि अगर एप्लीकेशन सर्वर पे आपके इस प्रोग्राम को J2EE के थ्रू जो डेवलप प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल कर दिया जाए, तो उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया बैंक का। और अब है आपका तीसरा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैंने यहाँ पे J2SE लिखा है, ये J2ME होगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं जावा टू मोबाइल एडिशन, राइट? तो इसके लिए हम लोग एक यूज करते हैं जावा टू ME, राइट? यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं जावा टू मोबाइल एडिशन, राइट? यानी कि जब मोबाइल एप्लीकेशंस, आप याद कीजिए कि 2010 2008 से पहले
जब एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आपका नहीं था मार्केट में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो मैक्सिमम मोबाइल में जावा ही इम्बेडेड होते थे, है ना। तो लेकिन अब चूंकि जावा टू मोबाइल एडिशन का यूज कम हो चुका है, चूंकि लोग एंड्रॉयड की ओर मूव कर चुके हैं, तो इस एप्लीकेशंस का भी यूज हम लोग कम करते हैं, राइट। तो बेसिकली आज अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस ट्यूटोरियल को, मेरा ट्यूटोरियल जावा से होगा, और जावा में हम लोग कोर जावा स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोगों ने J2SE बोला था, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, राइट। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। तो जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जावा के स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता दूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊं पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ जावा क्या होता है। तो जब आप नेट पे डाउनलोड करने के लिए जाएंगे जावा, आप राइट करेंगे जावा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि आप वहाँ पे देख पाएंगे कि आपके पास जो वहाँ पे है, तो जेडीके भी है, JRE भी वहाँ पे रहता है, लेकिन आपको डाउनलोड क्या करना है। सो इट्स मेक्स अ कंफ्यूजन टू यू, so let me clear it to you such that you can understand the structure of Java। बेसिकली जब हम लोग जेडीके की बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जेडीके जो आपका फर्स्ट डेवलप हुआ था 1995 में, वो जेडीके 1.0 था। तो यहाँ पे जब जेडीके की बात करते हैं, तो जेडीके आपका क्या कंसिस्ट करता है, जेडीके 1.0 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या आपका कंसिस्ट करेगा ये देखेंगे। तो ये आउटसाइड आप देख रहे होंगे कि जेडीके लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। सो बेसिकली JDK is known as the Java Development Kit। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, Java Development Kit, यानी कि Java Development Kit की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब JDK की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे JDK कंसिस्ट करता है आपके जावा सी को, यानी कि जावा के कंपाइलर को, जार फाइल को, डिबगिंग टूल्स को, यानी कि डिबग जो आपको करना है, और जावा परसिस्टेंट को ये इंक्लूड करता है, यानी कि जेडीके कंटेन करता है इन सारे फाइल को, और साथ में जेआरई को भी कंट्रोल करता है। यानी कि जेडीके के अंदर में आपका जेआरई है, जेवीएम भी है, और जेआईटी भी है, जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग जेआरई इंस्टॉल करेंगे, तो उसके साथ आपको मिलेंगे जावा, फिर जावा डब्ल्यू, लाइब्रेरीज, rt.jar, राइट, और उसके साथ आपको मिलेंगे जेवीएम, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, राइट। तो इसलिए आप लोग JRE इंस्टॉल ना करके जेडीके को इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप JRE इंस्टॉल करेंगे तो जावा कंपाइलर आपको नहीं मिल पाएगा, और जब जावा कंपाइलर आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो आप प्रोग्राम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जेडीके इंस्टॉल करने से आपके साथ जावा कंपाइलर भी मिलेंगे, जिससे आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और उसको रन भी करवा सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं अब आपको बता दूं कि कैसे हम लोग जावा को इंस्टॉल्ड करेंगे, और कैसे चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, राइट। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलेंगे विंडो आर, मैं कमांड प्रॉम्प्ट में चलता हूँ, सो CMD। तो देखिए CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट आप जैसे ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे जावा सी दैट इज जावा कंपाइलर, और इंटर दबाएंगे, अगर ये इंस्टॉल्ड होगा तो ये जावा सी कंपाइलर के जितने भी लिस्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए सारे लिस्ट इसके सामने है। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जावा सी इंस्टॉल्ड है, यानी कि जेडीके इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये सारे लिस्ट आपके सामने नहीं आ पाते। और जब ये लिस्ट आपका इंस्टॉल्ड है, तो चलिए मैं सी ड्राइव देख लेता हूँ एक बार। तो चलिए हम लोग सी ड्राइव में चलते हैं। बेसिकली जैसे आप सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फाइल्स में आपको जाना है, और यहाँ पे जावा सर्च करना है। देखिए यहाँ पे जावा है, डबल क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे में यहाँ पे ये जावा इंस्टॉल्ड है, जावा मेरा जावा जेडीके 1.8.0 यानी कि इंस्टॉल्ड है इसमें। डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए बिन फोल्डर तक आप जाएंगे, राइट। बिन फोल्डर में देखिए यहाँ पे सारे आपके जो भी लाइब्रेरीज है वो सारे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस जो भी है। तो बिन फोल्डर में जाएंगे, और सबसे पहले जावा के कंपाइलर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इसके पाथ को सेट करते हैं, है ना। तो पाथ सेटिंग करने के लिए आपको बिन फोल्डर तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जाइए, क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है और जावा ये सारा कुछ मेरे में है, इनेबल्ड है, तो मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम है तो जेडीके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उसके बिन फोल्डर तक जाएंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करेंगे दिस पीसी में, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे फिर आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ओके, देन क्लिक इट। और यहाँ पे फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे देखिए कि जो कि पाथ में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पाथ इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल्स x86 जावा जेडीके 1.7.0 45 बिन, ये मेरा इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो आप न्यू पे क्लिक करते और वेरिएबल नेम में आप राइट करते पाथ, और फिर यहाँ पे जो वेरिएबल वैल्यू है जो आपने कॉपी किया है उसको आपको पेस्ट कर देना था, और पेस्ट करने के बाद आपको बस ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये आपका कंपाइलर सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद राइट मैंने देखिए ओके कर दिया, सेट हो गया। और सेट होने के बाद जैसे आप जाएंगे अब जावा का कंपाइलर आपके सिस्टम में लोड हो चुका है, यानी कि आप यहाँ पे देखिए चेक करेंगे आप जावा सी, देखिए ये सारे कंपाइलर्स की लिस्ट आपके सामने आ चुके हैं। तो ये था हमारा जावा को कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको पाथ कैसे सेट करना है, आप पाथ सेट कर लिए। पाथ सेट करने के बाद आप किसी भी प्रोग्राम को, आप जावा के प्रोग्राम को आप रन करवा सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं आप अपने सिस्टम में। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ जावा के कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जावा को इतना सिंपल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। सो जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेदर देन सेइंग दैट दिस इज द फीचर्स ऑफ जावा। एक्चुअली ये जावा का फीचर्स है, क्योंकि जब जावा को डिजाइन किया जा रहा था उस टाइम में इसका एडवांस फीचर्स यही था कि इसको एक सिंपल बनाया जाए ताकि लोग इसको यूज कर सके, राइट। तो जावा में ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रन करना था, इसी वजह से जो डेवलपर थे इनके वो चाहते थे कि ये लेस मेमोरी को यूज कर पाए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द जावा इज मेड सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस हैव बीन ओमिटेड इन जावा, यानी जावा में जो सी और सी प्लस प्लस का जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया। जैसे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, इसे जावा से हटा दिया गया था। इसके हटाने के पीछे भी रीजंस था, राइट। क्योंकि पॉइंटर्स क्या करता है ना, कंफ्यूजन लीड करता है प्रोग्रामर्स के लिए। दूसरा सिक्योरिटी पर्पज से ही पॉइंटर के थ्रू किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से पॉइंटर्स को जावा से ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। इसलिए जावा आपका बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जावा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट व्हाई जावा इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। यानी जावा को क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जावा क्या करता है ना कि आपके ऑब्जेक्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एंड क्लास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसी वजह से इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट बोलने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट समझने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो भी कुछ रियली में एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है जिसको कि एक डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में बताया जा सकता है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग दैट वी सी फिजिकली विल कम इनटू दिस डिफिनेशंस। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि आपका क्या होगा, एक हाइट होगा, आपका विड्थ होगा, आपके पास आंखें हैं ना, तो आप देख सकते हैं। आपका कुछ वर्क होगा, आप चल सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, आप खा सकते हैं। तो दैट इज ऑल योर वर्क, है ना। सो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे आपका चलना आपका एक प्रॉपर्टीज है, आपका खाना आपका एक प्रॉपर्टीज है ना, आपका बोलना एक प्रॉपर्टीज है, आपका पढ़ना एक प्रॉपर्टीज है। तो जो भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टीज होता है। जावा में जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जावा में, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग जावा में वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वेरिएबल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, तो उसका कुछ एक्शंस होगा, जैसे रनिंग, है ना, उसके बाद उसका ईटिंग होगा, रीडिंग होगा। उसी तरह से देन दीज एक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस मेथड फंक्शंस इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो उनका एक्शन है, जो कि वो कुछ वर्क कर रहे हैं, जो उनका प्रॉपर्टीज है, इनको हम लोग मेथड समटाइम्स कॉल्ड फंक्शंस के थ्रू इसको क्या करते हैं ना कि रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन द जावा, और यही कॉन्सेप्ट है जावा का ऑब्जेक्ट और क्लास के रूप में। यही वजह है कि जावा को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके अपने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी होंगे।
तो सबसे पहले जावा के बारे में मैं बताऊं कि ये जो इसका है, मैं बता दूं कि पहला पॉइंट कि जावा क्या है आपका। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी जावा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दूसरा, जावा इज अ इंटरनेट लैंग्वेज, यानी कि जावा एक आपका इंटरनेट लैंग्वेज भी है। और तीसरा है आपका जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, है ना, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज भी है ये। और फिर इसके बारे में एक चीज और कहा जा सकता है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, है ना, कि जावा आपका एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है, राइट। इंटरनेट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं हम लोग, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दूं। क्योंकि जावा जो है ना, एप्लेट्स और सर्वलेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, उसको रन करता है। यही वजह है कि जावा को हम लोग इंटरनेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे जावा सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लेट एंड सर्वलेट एंड दोज एप्लीकेशंस कैन बी रन बाय यूजिंग वेब ब्राउजर। और इस एप्लीकेशंस को हम लोग रन वेब ब्राउजर के थ्रू रन करवा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, HTML को हम लोग वेब ब्राउजर के थ्रू रन करवाते हैं, राइट। तो उसी तरह से इसको भी रन करवा सकते हैं, इसलिए इसको इंटरनेट लैंग्वेज भी बोला गया। दूसरा मैंने बताया कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज का मतलब ये हो गया, जावा सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ RMI, यानी कि रिमोट मेथड इन्वोकेशंस, एंड इन RMI, राइट, सो वी कैन डेवलप द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, यानी कि RMI के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसी वजह से हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज आल्सो। और लास्ट और चौथी सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी वंस यू run the Java applications over your system or compile that, then you can run it in anywhere in every computers which have Java runtime environment, right। यानी कि एक बार जब आप जावा प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हैं, कंपाइल्ड कर लेते हैं, तो ये आपका किसी भी सिस्टम पे आपका रन कर सकता है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, उसके बाद जावा के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले पहला प्रोग्राम को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो फर्स्ट क्रिएटिंग द प्रोग्राम, चलिए हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम चलिए क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए मैं एक, चलिए न्यू ले लेता हूँ। नोटपैड पे जाएंगे, नोटपैड ओपन करने के बाद आपको राइट करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं राइट करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, यानी कि ये आपको राइट करना पड़ेगा, ये इसका अपना। चलिए मैं क्लास के नेम से स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो पब्लिक क्लास टेस्ट जावा, राइट, जावा को टेस्ट करते हैं हम लोग। सो मैंने क्लास का नेम यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट जावा लिखा है। तो ये अपने रूल के स्ट्रिक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर आपको ये ब्रैकेट डालना है और उसके बाद फिर आपको राइट करना है पब्लिक स्टैटिक void main, right, then after a string h, okay। अब यहाँ पे फिर से आपको इनकल ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट, ये आपको राइट करना है। और फिर यहाँ पे चलिए हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो जावा वर्ल्ड, ओके। सो इसे चलिए हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद क्लोज कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे लाइन को, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक। सो पब्लिक क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। पब्लिक बेसिकली आप अपने प्रोग्राम में, यानी कि जो प्रोग्राम आपने बनाया है, उस प्रोग्राम को कैसे उसको रन करना है, कैसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली पब्लिक इज द कीवर्ड that is an access specifier, or we can say access modifier, that declares the main method as unprotected, यानी कि जो मेन मेथड है वो आपका अनप्रोटेक्टेड होगा। ये मेन जो मेथड है ये आपका अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि इसको एक्सेस किया जा सकता है, एंड देयरफॉर मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ऑल अदर क्लासेज।
यानी कि जो भी अदर क्लासेज होंगे वो सारे मेन मेथड को एक्सेस कर सकेंगे। इसी वजह से इस क्लास को हम लोग यहाँ पे पब्लिक बनाए हैं, है ना। तो जावा में मैं बता दूं कि जावा में मेन मेथड जो है ये प्री डिफाइन है, पहले से डिफाइन है। कि आपको जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी देखा होगा कि मेन मेथड को पहले से डिफाइन किया जाता है, तो मेन मेथड आपका जावा में प्री डिफाइन है, जावा के अपने जेवीएम में, जावा वर्चुअल मशीन में। इसी वजह से हम लोगों को मेन लिखना पड़ता है, ये इसका रूल्स है। वॉइड का मतलब ये हो गया कि ये प्रोग्राम यानी कि ये जो मेन मेथड है, ये मेथड आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करने वाला है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने लिखा है, स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी आर्गुमेंट जो भी ये आप राइट कर रहे हैं ये सारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का एक एरे बना लिया है, स्ट्रिंग एज लिख दिया, या फिर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं ARR भी राइट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग कैरी मैंने बनाया। ये है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको बताया है कि चूंकि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो इसीलिए हर एक क्लास के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करना पड़ता है, राइट। लेकिन मेन एक मेथड है, इस मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट के क्रिएशन का कोई नीड नहीं पड़े। इसी वजह से स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग यूज करते हैं। पब्लिक इज फॉर द अनप्रोटेक्टेड एंड दैट कैन बी एक्सेस्ड। ओके, चलिए यहाँ पे भी मैंने पब्लिक राइट किया है और यहाँ पे भी मैंने पब्लिक राइट किया, तो ये पब्लिक आपके मेन मेथड के लिए, और ये जो पब्लिक मैंने राइट किया पब्लिक ये आपके क्लास के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप पब्लिक राइट कर देते हैं किसी क्लास के पहले, तो आपका जो प्रोग्राम का नेम होता है आप ये स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अब आपको उसी प्रोग्राम के नेम से उस पूरे प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा, उसी क्लास के नेम से प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये रन टाइम एरर आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसको जैसे सेव करते हैं, चलिए मैं इसे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट। जावा प्रोग्राम, देन आफ्टर इसके अंदर में इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ओके, सो इस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है टेस्ट जावा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट जावा डॉट जावा, राइट। यानी कि प्रोग्राम के नाम के बाद एक्सटेंशन आपको डॉट जावा डालना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे डाला है और यहाँ पे फिर ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे आप चलेंगे इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, तो पहले कंपाइल करने के लिए आपको सबसे पहले, चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो जो फोल्डर हमने बनाया है जावा प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए ये है, और डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए टेस्ट जावा आपका एक प्रोग्राम है। तो चलिए हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। सो बेसिकली CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। अब इस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन पे आपका प्रोग्राम राइट किया हुआ है। आपका प्रोग्राम जावा प्रोग्राम में है ना, तो ये कहाँ पे है, तो आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे चलेंगे। तो आपका लोकेशन क्या है पहले मैं देख लूँ कि आपके यहाँ पे देखिए फोल्डर है कि नहीं। चलिए यहाँ पे एक डेस्कटॉप है, चलिए हम लोग डेस्कटॉप में चलेंगे। सो आई एम राइटिंग CD डेस्कटॉप। ओके, देखिए हम डेस्कटॉप में आ गए। अब डेस्कटॉप पे देखना है कि आपके पास फोल्डर आपका है कि नहीं। सो मैंने राइट किया dir, और यहाँ पे देखिए फोल्डर्स आपको मिलेंगे। मैं देख लेता हूँ जरा सा, जावा प्रोग्राम नाम से हम लोगों ने बनाया। ये देखिए जावा प्रोग्राम एक फोल्डर है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग CD करके इस जावा प्रोग्राम में इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो CD जावा प्रोग्राम, राइट, कैन नॉट फाइंड, यानी कि हम लोगों ने गलत राइट कर दिया है। सो स्पेस डालना था। सो CD जावा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जावा प्रोग्राम में आ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको जावा C यानी कि कंपाइल करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम को। जैसे आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो ये आपके लिए डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर लेगा। सो टेस्ट जावा डॉट जावा मैंने राइट कर लिया जो आपके प्रोग्राम का नेम है, और इंटर दबाया। अब जैसे ये कंपाइल कर लेगा, देखिए ये कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे एरर का लिस्ट नहीं है। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको एरर शो करेगा, लेकिन अगर ये एरर फ्री है तो इसका मतलब ये है कि नो इसने क्लास फाइल बना चुका होगा। चलिए डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे देखिए टेस्ट जावा डॉट क्लास, अब क्लास फाइल बन चुका है आपका। अब आपको इस प्रोग्राम का कोई नीड नहीं है, अगर आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। वंस ये कंपाइल्ड हो गया, अब इस कंपाइल्ड प्रोग्राम को आप किसी भी सिस्टम पे रन करवा सकते हैं। यही वजह है कि जावा को
इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है, मशीन इंडिपेंडेंट, राइट। तो चलिए हम लोग इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए आपको राइट करना पड़ता है जावा टेस्ट जावा, ओके ओके। बस प्रोग्राम का नेम आपको राइट करना है, आपको अब एक्सटेंशन नहीं यूज करना है, बस जावा राइट करना है और टेस्ट जावा राइट करना है। जैसे इंटर दबाएंगे, ये देखिए आपका आउटपुट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा, हेलो जावा वर्ल्ड, यानी कि जो आउटपुट आपने राइट किया था वो आउटपुट आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो सो दैट इज द हेलो जावा वर्ल्ड। इट मीन्स अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग जावा के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद उसका क्लास फाइल बनता है और क्लास फाइल के बाद उस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद जो आपका आउटपुट होता है वो आपका आउटपुट दिखता है। तो आज का मेरा ट्यूटोरियल बस इतना ही है कि मैंने आपको जावा के बारे में बताया है, जावा कैसे डेवलप हुआ था उसका हिस्ट्री बताया, जावा का जो कॉन्सेप्ट है अपना वो बताया, जो जावा के थ्री टाइप्स को मैंने आपको बताया है कि जावा के थ्री टाइप्स क्या है बेसिकली, राइट। तो कोर जावा हम लोग देख रहे हैं। सो आज का प्रोग्राम इतना तक के लिए ही था हम लोगों का लेक्चर। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जावा प्रोग्राम्स जो इससे रिलेटेड होंगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि जो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है, इसके बारे में ब्रीफ से देखेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली दिस इज द, चलिए सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने आज क्लास में बताया है। तो होप यू एंजॉयड दिस और लेट मी नो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर। अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी सीखना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों के मन में और भी इच्छा है जानने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग, हैप्पी वाली लर्निंग।